आइए इस कोरोना नामक व्याधि के समूल उन्मूलन हेतु प्रभु की वंदना एवं प्रभु की शरणागति प्राप्त करें। इसे सर्वप्रथम प्रभु की वंदना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापै प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं पदम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यति सततमाद्यं राधिका कृष्ण युग्मं व्रत सुखित निदानं यस्सहैति मूलम विरल सुजनगम्यं सच्चिदानंद रूपम ब्रजवलय विहारं नित्य वृंदावनस्थम उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मंगलभयमेन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगलभयमेन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर विहारी। वागर्थाम्यो संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यासि स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। आइए, जिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले हुए कालकूट नामक विष का पान करके त्रैलोक कल्याण हेतु नीलकंठ हो गए और त्रैलोक को उसके दाह से जलने से बचा लिया, उनकी शरणागति इस कोरोना व्याधि मुक्ति हेतु उन्हें स्तमन करके प्रसन्न करके प्राप्त करें। जिस माँ शिवा जो जग जननी माँ दुर्गा की रूप हैं, रक्त बीज के वध हेतु काली का रूप धारण कर त्रैलोक कल्याण हेतु रक्तपान तक किया, उनकी शरणागति इस नरभक्षी कोरोना व्याधि से मुक्ति हेतु उनके स्तमन द्वारा प्राप्त करें। महालक्ष्मी की अवतार माँ जगत जननी माँ सीता ने इंद्रपुत्र जयंत के द्वारा माँ के पैरों में चोंच मारकर भागने के बाद प्रभु श्री राम के शरणागत होने पर नारद मुनि द्वारा उसके प्राण रक्षा हेतु बताए गए उपाय स्वरूप प्रभु शरणागत होने पर माँ सीता की असीम कृपा की वर्षा के कारण ही उसका प्राण रक्षा हो सका और प्रभु ने उस अमोघ बाण को उसके एक आंख को नष्ट करके उसे जीवन दान प्रदान किया। ऐसे शरणागत बसला ममता एवं सहनशीलता तथा वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति माँ सीता के स्तमन द्वारा उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके
इस दुर्जय कोरोना व्याधि से विश्व को मुक्ति दिलावें। जिस माँ सीता को लंका में राक्षसियाँ बार बार डराकर और अनेकों प्रकार से रावण के कहने पर त्रास देती थी, उन्हें बिना किसी क्षमा मांगे ही करुणामयी माँ सीता ने उन्हें हनुमान जी से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाने दिया, बल्कि उन्हें अभयदान दे दिया। ऐसी शरणागत वत्सला करुणा की मूर्ति माँ सीता को स्तवन द्वारा हम प्रसन्न करके इस कोरोना नामक व्याधि से भारतवर्ष को मुक्ति प्रदान करें और इसके साथ पूरे विश्व को संकट से मुक्ति दिलावें। विभीषण द्वारा प्रभु शरणागति के समय कहा गया, श्रवण सुजस सुनियायं प्रभु भंजन भवभीर ताहि त्राहि आरति हरन श्रवण सुखद रघुवीर। ऐसा कहने पर कि हे भगवान, मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। इस प्रकार विभीषण के अनुरोध पर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनाया, किंतु माँ की करुणा एवं दयालुता की कोई सीमा ही नहीं है। उन्होंने जयंत एवं राक्षसियों को बिना रक्षा की भीख मांगे ही अपने अहेतु की कृपा की वर्षा करके उन्हें सर्वदा के लिए अभय दान दे दिया। अतएव किशोरी जी और माँ शिवा की शरणागति प्राप्त करके कोरोना व्याधि से भारतवर्ष को मुक्ति दिलावें, साथ ही विश्व को भी इस दुर्जय व्याधि से मुक्ति प्रदान करें। संक्षेप में, करुणा की सागर जगत जननी माँ सीता, परम दयालु भगवान श्री राम, परम दयालु भगवान शिव, करुणा की मूर्ति माँ शिवा का स्तमन करके कोरोना नामक व्याधि से मुक्ति प्राप्त करें और भारत को मुक्ति दिलावें तथा विश्व का में भी मुक्ति हेतु अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान करें। इस संसार में दो ही इस संसार के कष्ट के को निवारण हेतु अपनी कृपा और अपना सहयोग प्रदान करते हैं, जिसमें प्रथम तो हमारे प्रभु हैं, दूसरी ममतामयी माँ जगत जननी जगदम्बा जी हैं और तीसरे उनके हृदय की स्पंदन के समान उनके साथ अहरनिश जुड़ने वाले महात्मा जन हैं। इसलिए हमें भगवान से जुड़ने से पहले जो प्रथम सोपान हैं जोड़ने के, संत महापुरुषगण उनके बताए गए निर्देशों का, उनके वचनों का, उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त करके हम प्रभु से जुड़ने का काम करें। क्योंकि यदि हमारी मानस शुद्धि नहीं होगी, भाव शुद्धि नहीं होगी, तो क्रिया शुद्धि संभव ही नहीं है कि हो जाए। अब हमें देखना है कि संतों के लक्षण क्या हैं और संत महापुरुषगण कैसे इस सृष्टि को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं और इस सृष्टि के लिए क्या करते हैं, और उनका जीवन अपने लिए ही नहीं होता है, अपितु पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं और
प्रभु के अभिन्न अंग हैं, जिनके बिना प्रभु एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। इसके संदर्भ में लिखा गया संतों के लक्षण के बारे में, मनस्येकं वचस्येकं कर्मप्येकं मना महात्मनां, मनस्येकं वचस्येकं कर्मप्येकं महात्मनां। संतों के गुण के बारे में लिखा गया है, मनस्येकं, मन से एकता, मन के द्वारा जो संकल्प होता है, जो मन में भावों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं भावों को वचन में भी परिणित करते हैं और उन्हीं वचन को कर्मों में भी परिणत करते हैं वे। अर्थात मन, वाणी और कर्म में जिनमें एक रूपता होती हो और वह कर्म लोक कल्याण, लोक हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय होता हो, जिनके माध्यम से वे संत की श्रेणी में आते हैं। संतों के हृदय के बारे में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, पर उपकार बचन मैंने काया, पर उपकार बचन मैंने काया, संत शुभा सहज खगराया, संत शुभाय सहज खगराया। जिनके गोस्वामी जी कहते हैं कि दूसरों के उपकार जिनके द्वारा मन से, वाणी से, कर्म से निरंतर होते रहते हैं और ऐसे ही कर्मों हेतु जो शरीर धारण करते हैं, उन्हें संत की संज्ञा दी गई है। ऐसे महापुरुष इस धरती पे बिरले ही मिलते हैं और वे इस धारा को अपने जन्म के द्वारा कृतार्थ कर देते हैं, जीवन को कृतार्थ कर देते हैं जन्म लेने का, और धरा को पवित्र कर देते हैं। संतों के बारे में गोस्वामी जी मानस में आगे लिखते हैं, संत हृदय में नीत समाना, कहा कभी ने परि कहा न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत, सद्य निकाले गए नवनीत अर्थात मक्खन के समान कोमल होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि उससे भी कवियों ने ऐसा कहा है, लेकिन वह ऐसा उससे भी उनकी हृदय कोमल होते हैं, क्योंकि हम मक्खन को जब ताप देते हैं तब वह द्रवित होकर के जो है पिघलता है, द्रवित होता है द्रव पदार्थ में, तब वो बदलता है। किंतु संत तो बिना अपने कष्ट से ही दूसरों, अपने कष्ट को दूसरों के कष्ट से ही जोड़कर, दूसरों के कष्ट से ही वे द्रवीभूत हो जाते हैं और अपना सर्वस्व अर्पण करके उनके प्रति अपने सब कुछ अर्पण करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं और संकल्पबद्ध होकर के उनके जीवन की रक्षा में उन्हें त्राण हेतु सब कुछ अपना प्रदान कर देते हैं। फिर आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, बोर्ज तरु में संत कृपाला, परहित सहनीत विपति विशाला। भोजपत्र के समान भोज वृक्ष में जो छाल होती है, उसकी छाल से जो निकलता है उसके द्वारा
तमाम लेख और तमाम यंत्र मंत्र इत्यादि का प्रयोग करते हुए उससे लोगों का कल्याण किया जाता है। उस भोजपत्र के छाल के समान और भोजपत्र के समान संतों का जीवन होता है, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व गंवा करके भी दूसरों का कल्याण निरंतर करते रहते हैं। आगे फिर एक कवि के उद्गार हैं। पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, वालोहा सोना करे वा करे आप समान। पारस पत्थर में और संत में दोनों में बहुत ही अंतर है, क्योंकि पारस तो लोहे को ही सोना बनाता है, जो कुधातु है उसे सोना भी बदल देता है स्पर्श होने के बाद। किंतु संतों के गुण हैं, संतों की महानता है कि जो उनसे संपर्क में जाता है, जो उनका सानिध्य प्राप्त करता है, उसे अपने समान बना देते हैं। अर्थात वह स्वयं उनके समान हो जाता है और अनेकों लोगों के कल्याण के योग्य उसकी स्थिति हो जाती है। इसलिए संत की महिमा बहुत ही अपार है और यह धर्म ग्रंथों में तथा प्रभु के श्रीमुख के द्वारा भी गाई गई है। महात्माओं के लक्षण के संदर्भ में धर्म नीति में लिखा गया है कि महात्माओं का स्वाभाविक गुण क्या होता है। जन्मज संस्कार से ही वे महात्मा कैसे होते हैं। उनके अंदर जन्मज संस्कार जुड़ा हुआ होता है और अनेक जन्मों के पूर्ण जब उदय होते हैं तो वे संत के रूप में इस धरातल पे आते हैं और भगवत चरणारविंद मकरंद रस का अहरनिश पान करते हुए और संसार को पान कराते हुए अपना कल्याण तो स्वयं उनका हो जाता है प्रभु से जुड़ने के कारण, किंतु पूरे सृष्टि का कल्याण अहरनिश करते रहते हैं। इसके संदर्भ में नीति शास्त्र में धर्म नीति में लिखा गया है। विपदि धैर्य में था अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम। विपदि धैर्य में था अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम। जससि चाभिरुचिर व्यसनो सुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। विपदि धैर्य, विपत्ति के समय धैर्य धारण करना उनका स्वाभाविक गुण है। अभ्युदय क्षमा, जब उत्कर्ष हो जाता है, अपने उत्थान होता है, अभ्युदय होता है और पूर्ण विकास हो जाता है गुणों का, अपने अंदर सारी गुणों से पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो भी उनके अंदर किसी भी प्रकार की विशृंखलता नहीं आती है, बल्कि किसी के द्वारा कष्ट देने पर भी वे क्षमाशील संतजन क्षमा प्रदान करते हैं। ये उनके स्वाभाविक गुण हैं। सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम, सभा में लोगों को अपनी वाणी से संतृप्त करते हुए प्रभु के नाम रूप लीला धाम से अपने वाक्पटुता, अपने वाक चातुर्य से, अपने वाणी की कुशलता से संतृप्त करते हैं। ये उनके गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं। युधि विक्रम, युद्ध में पुरुषार्थ का प्रयोग करते हुए युद्ध कौशल में भी उनकी पूर्ण रूप से सफलता की जो व्यवस्था है उनके साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाती है।
जस सिचाभिरुचिर व्यसनौ सुतौ। जस के लिए उनकी अभिरुचि नहीं होती है, वे सब कुछ करके भी जस के प्रति कभी भी परेशान नहीं होते हैं, जस की आकांक्षा नहीं रखते हैं, जस के प्रति उनकी कभी भी इच्छा नहीं होती है। प्रकृति सिद्धिमुदं हि महात्मनाम्। यह महात्माओं के स्वाभाविक गुण, जन्मजात गुण होते हैं। इसलिए हमें महात्माओं की पहचान में भी यदि हमें करना है तो इस तरह से हम भगवान के रूप में जो संत महापुरुष इस वसुंधरा पे विचरण कर रहे हैं, उनसे अपना आत्मीय संबंध आदर भाव से जोड़ते हुए अपना कल्याण और उनकी वाणी से अपना कल्याण करते हुए समस्त सृष्टि के कल्याण के भागी बने। इसलिए हमें प्रकृति देवी, परमात्मा एवं संत ये सदा परमार्थ ही करते हैं। इनके साथ आत्मीय संबंध बनाने की आवश्यकता है, इन्हें आदर देने की आवश्यकता है, इनके साथ भावनात्मक लगाव की आवश्यकता है। परमार्थ का अर्थ ही परम धन अर्थ अर्थात श्रेष्ठ प्रयोजन है। जीवन धारण करने का जो श्रेष्ठ प्रयोजन है वही परमार्थ है। भगवान विष्णु के अवतार कृष्णद्वैपायन जिन्हें कहा गया है, वेदव्यास जी लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों के सारे तत्व के निरूपण में व्यास जी लिखते हैं कि 18 पुराणों का सार तत्व क्या है कि दूसरों का उपकार करना, दूसरों का हित करना, दूसरे की भलाई करना और ऐसे जीवन जीते हुए हमेशा जीवन को यापन करना, यह ही परोपकार ही पूर्ण है। और पापाय परपीडनम, और दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। दो पुण्य और पाप के संदर्भ में परोपकार और को ही पुण्य की संज्ञा 18 पुराणों के सार तत्व के रूप में वेदव्यास जी ने दिया, और दूसरे को कष्ट देना को ही पाप की संज्ञा उन्होंने दिया। एक पुराणों के सार तत्व में 18 पुराणों के सार तत्व में वेदव्यास जी ने प्रतिपादित किया। इसी को गोस्वामी जी, श्री तुलसीदास जी महाराज जी संत शिरोमणि मानस में लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर निंदा में नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मैंने माई, तिनके जग दुर्लभ कछु नाहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के भलाई के, दूसरों की परोपकार के, दूसरों के हित चिंतन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पर निंदासम न ही अधमाई, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के प्रति दोषों को देखना, उनके दोषों को समाज के सामने प्रकाशित करना, इससे बढ़कर कोई नीच कर्म भी नहीं है। परहित बस जीने की मैंने माही, इनके हृदय में दूसरों की उपकार की भावना होती है, उपकार जो की भावना से जो ओतप्रोत होते हैं, तिन्हें कहें जग दुर्लभ कछु नाहीं,
उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अर्थात उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है प्रभु की कृपा से। भगवान कहते हैं, मैं भक्तों के अधीन हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न तो योगियों के हृदय में मेरा वास होता है। मद्भक्ता यत्र गायन्ते, मेरे भक्तगण जहाँ भी मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे नाम का संकीर्तन, नाम रूप लीला धाम का गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, वहीं पे हे नारद मैं वास कर जाता हूँ, वहाँ पे उपस्थित हो जाता हूँ। भगवान अपने भक्तों को कितना महिमा प्रदान करते हैं, इसके संदर्भ में लिखा गया है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्क्षेत्रं सुमहातीर्थं सुपवित्रं भवेत् ध्रुवम्। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त यत्र मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त लोग जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, मेरी कथा का वाचन करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, अथवा पादम प्रक्षालयन्ति च, और जहाँ भी मेरे भक्तगण जहाँ भी पैर को, अपने पाद का प्रक्षालन करते हैं, पैरों को धोते हैं, तत्क्षेत्रम सुमहातीर्थम, वह स्थान, वह जगह महातीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। सुपवित्रम भवेत् ध्रुवम्, और परम पवित्र हो जाता है, ऐसा निश्चित है, ध्रुव है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये श्रीमुख के शब्द हैं। भगवान के श्रीमुख के शब्द रामचरितमानस में भगवान भक्तों के प्रति कहते हैं, तुम सरीखे भक्त प्रिय मोरे धरऊ देह जनियान निहोरे। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं अवतार क्यों लेता हूँ इसे अर्जुन जानो। अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी सृष्टि को शिक्षा देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी को मानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म में कर हानि बाढ़हि असुर धम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यह सारी सृष्टि भगवान की गुणमयी माया है। इसका उपयोग मातृवत भाव से करना चाहिए। इसे वही जान सकता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए। इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे मानव जगत के प्रति दैवी सा गुणमयी माया दुरत्या मामे वे जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि मेरी जो गुणमयी माया है, सारी सृष्टि, इसको पार पाना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाता है वो इस महामाया से, इस माया से तर जाता है, पार कर जाता है, इसकी तथ्य को जान लेता है। भगवान उनकी प्रकृति को वही जान पाता है जिसे प्रभु बता देते हैं, क्योंकि मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई जाने जेहि देहु जनाई जानत तुम्हें तुम्हारी होई जाई तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन
जानहि भगत उर चंदन। अर्थात भगवान एवं उनकी प्रकृति देवी को उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बिर्गुणमयी भावैमि भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानन्ति मामेभ्य परमव्ययम्। यह सारा जगत भगवान के त्रिगुणों से यह सारा जगत प्रकृति के तीनों गुणों से आवृत है और इसी में मृत्युलोक से देवलोक तक मोहित हैं। इसी कारण भगवान के यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना जा सकता है। प्रभु कृपा प्राप्त करके ही हमारा कल्याण संभव है। अतएव हरिस्मरणम हरिशरणम ही एक मात्र मंगल का साध्य एवं साधन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे शरण में आ जाता है, जो मेरे शरणापन्न हो जाता है, वह मेरी माया से पार कर जाता है। जैसे देवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे ये प्रबद्धन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये अतः हरिस्मरणम हरिशरणम ही प्रभु कृपा प्राप्ति एवं सर्व मंगल का साधन है। प्रभु के नाम रूप लीला धाम से जुड़ जाने से अथवा इनमें से एक किसी से जुड़ जाने पर उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि हो जाती है और भगवान स्वयं अंतरात्मा में प्रकाश पुंज के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का जीवन से सर्वथा विनाश हो जाता है और प्रभु के आत्मस्थ हो जाने से उनके सारे सद्गुण उस जीवात्मा में आ जाते हैं और वह जीव इस भव सागर से तरकर प्रभु के धाम को जीवन लीला समाप्त होने पर प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण, जय माँ राधे, जय सच्चिदानंद। भगवत कृपा प्राप्ति के उपरांत उस व्यक्ति के द्वारा किए गए सारे लोक कल्याण हेतु ही कर्म होते हैं, क्योंकि उसे सारी सृष्टि में प्रभु का ही दर्शन होता है। इसी कारण गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरि जुग पानी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए इस महाव्याधि कोरोना से मुक्ति हेतु हम संतों के द्वारा जो ऋषि पंडित ग्रंथ हैं उनके द्वारा भगवान के द्वारा जो लोक शिक्षण में किए गए कार्य हैं और भगवान के नाम रूप लीला धाम से जुड़े हुए जो पुनीत ग्रंथ हैं उनका आश्रय लेते हुए इस व्याधि से मुक्ति में सतत प्रयास करते हुए इससे मुक्ति प्राप्त करें तथा जो राष्ट्रीय प्रसारण इस व्याधि के निर्मूलन हेतु, इस व्याधि से सुरक्षा हेतु किए जा रहे हैं उनका सतत पालन करते हुए बिना किसी सोच और बिना किसी विचार के उसमें 100% उसका पालन करते हुए आत्म कल्याण के साथ समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण करें और विश्व के कल्याण के भी एक अंग रूप में राष्ट्र को प्रतिष्ठित करते हुए पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ परमेश्वरी परम परात्पर शक्ति माते आदि शक्ति जगदम्बा जो सृष्टि की आदि कारण है उन्हें नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय जग जननी जननी हे माता, जय जग जननी जननी हे माता, कल्याण करो सदा सुखदाता, कल्याण करो सकल सुखदाता। श्री चरणों में नमन है जननी, श्री चरणों में नमन है जननी, दया सिंधु दया करो मेरी माता, दया सिंधु दया करो मेरी माता। ओम शांति शांति शांति।